अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र इकबाल सागर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल लेवल्स मैथ बाय सर ज़फ़र सागर। आज मैं आपको एफएससी पार्ट 2 की मैथ की एक्सरसाइज 2.3 करवाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको लाजमी आने चाहिए। तो जो फार्मूलाज हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपने क्या करना है, इन फार्मूलाज को लाजमी तैयार करना है जी। तो जो पहला फार्मूला है कि जब भी आपको कांस्टेंट नंबर दिया हो, जब भी आपको कांस्टेंट नंबर दिया हो और आप उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो जो उसका आंसर है वो क्या आएगा, ज़ीरो। तो उसका जो आंसर है वो ज़ीरो आएगा। और अगर उसके बाद जो दूसरा फार्मूला है वो ये है कि जब आपके पास एक्स हो और आप उसका डेरिवेटिव यानी आप एक्स पर डेरिवेटिव अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या होगा, डी ओवर डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स। एक्स का आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो आंसर क्या आएगा, वन। ये उस वक्त आएगा जब नीचे क्या हो, एक्स हो, यानी आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हो तो तभी एक्स का जो यानी जो डेरिवेटिव होगा वो वन आएगा। उसके बाद तीसरा फार्मूला जो है वो ये है कि अगर एक्स की पावर एन हो तो आप इस पर क्या करोगे, जब डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो जो पावर है वो शुरू से आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा और पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव आप लोगे। दोबारा इसे कहते हैं पावर रूल, यानी जब x के ऊपर n हो तो पावर हो, तो जब आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो जो पावर होगी वो शुरू से आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे और विदाउट पावर की रकम का डेरिवेटिव यानी इस x का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब ज़रा देख लें क्या बनता है ये कि n x की पावर n और यहाँ पर वन आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि डी एक्स ओवर डी एक्स का आंसर क्या होता है जी, वन। अब बेटा इसके बाद हमारे पास चौथा फार्मूला है जी, ये बेटा है पावर रूल। अब इसके बाद हम करते हैं प्रोडक्ट रूल, कि जब भी कोई दो फंक्शन हो उनका हम क्या करें, प्रोडक्ट लें, तो उस पर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये मैंने यू भी लिखा है, आप ऐसा कर लें कि आप डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी, और जी ऑफ एक्स लिख लें। तो इस तरीके से आप समझ लें। तो क्या करेंगे, जब इनका हम डेरिवेटिव लेंगे तो जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है जी, फिर हम लगा देंगे प्लस, और जो सेकंड फंक्शन होगा वो एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है जी, ये आपके पास आ गया जी प्रोडक्ट रूल। इसके बाद हमारे पास फार्मूला नंबर 5 है कि अगर आपके पास क्या हो कि एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स हो, तो हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो नीचे वाली रकम है उसका होल का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस लगा देंगे। अब जिसका डेरिवेटिव आया है वो एज इट इज़ और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इसे कहते हैं बेटा क्वोशंट रूल। मैं दोबारा समझाता हूँ कि जब एक फंक्शन ऊपर और एक फंक्शन नीचे हो तो जब आप यानी इस पर अप्लाई करते हो क्वोशंट रूल तो नीचे वाला जो फंक्शन का बेटा होल का स्क्वायर हो जाता है, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव, इसे बेटा कहते हैं क्वोशंट रूल, ठीक है जी। और ये आपको लाजमी आना चाहिए। तो इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं जी, इसके बाद बेटा फार्मूला नंबर 6 है। बेटा फार्मूला नंबर जो 6 है वो ये है कि आप मतलब दो फंक्शन ले लें जो आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हो या फिर माइनस हो रहे हो। तो जब आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे यानी दो फंक्शन जो आपस में प्लस हो रहे हो या फिर माइनस हो रहे हो, तो जब आप उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि जो पहला फंक्शन है प्लस से पहला उसका डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, प्लस के बाद जो दूसरा फंक्शन है उस पर डेरिवेटिव आप अलग से अप्लाई कर दोगे, ठीक है बेटा। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको लाजमी आने चाहिए, ठीक है। 2.3 से पहले अगर 2.3 करनी है तो ये आपको लाजमी आने चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो 2.3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमारे ये काम आएंगे फार्मूलाज, ठीक है जी। तो ये आपको बेटा लाजमी आने चाहिए। इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं जी, अपनी एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन बेटा जी क्या है,
ये बेटा जी एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन बेटा हम करने जा रहे हैं कि ये बेटा जी आपके सामने है एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन। क्या बेटा आपने करना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है आपने। एक्स की पावर 4 है प्लस 2x की पावर क्यूब है प्लस x का स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बेटा करेंगे लेट। सबसे पहले हम करेंगे लेट, रकम को बेटा हम क्या करेंगे, वैल्यू को y के इक्वल रख लेंगे बेटा जी। और वैल्यू क्या है कि x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर। ठीक है जी। अब बेटा हम क्या करें, इस पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो हम लिख देंगे जी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी। ये बड़ा ज़रा चेक कर रहे हैं कि जो वैल्यू है ना सारी, वो उसमें जो वेरिएबल्स है वो बेटा x की फॉर्म में, यानी x है। ठीक है जी। अगर y होगा तो विद रिस्पेक्ट टू बेटा y लेंगे, t होगा तो विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, अगर z बेटा होगा तो विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हम z लेंगे। ठीक है, तो अभी बेटा x है तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो ये बेटा जी क्या हो जाएगा फिर, dy बाय dx। तो बेटा हम यहाँ पर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो x की 4 2x की पावर 3 x का स्क्वायर। बेटा अलग अलग अप्लाई कर दें आप डेरिवेटिव, तो x की 4 बेटा अलग। बेटा मैंने ये रूल समझाया या नहीं समझाया आपको कि जब बेटा आपके पास ऐसा हो, बेटा फार्मूला नंबर को 7 कह लें आप, कि बेटा आपके पास एक कांस्टेंट नंबर हो बेटा, साथ को फंक्शन हो, और बेटा क्या करें आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो जो कांस्टेंट नंबर है बेटा वो पहले आ जाएगा और जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या होगा, फिर जो टू कांस्टेंट है वो पहले आ जाएगा और d ओवर डी एक्स एक्स का क्यूब हो जाएगा और फिर d ओवर डी एक्स एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा गौर से देखें तो बेटा इस पर क्या लग रहा है, पावर रूल, कि जो 4 है यानी पावर शुरू से आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे और बगैर पावर की रकम का डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा कि जो पावर है वो शुरू से आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, और पावर से एक क्या हो जाएगा बेटा, पावर में से एक कम कर देंगे और बगैर पावर की रकम का डेरिवेटिव। बट इस पर भी क्या होगा, यानी पावर रूल लगेगा कि पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे और बगैर पावर की रकम यानी विदाउट पावर की रकम का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है जी। अब बेटा यहाँ से गौर से देखें जरा, तो 4x की 2 बचेगा, dx ओवर dx बेटा क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। बेटा 2 3 क्या हो जाएगा जी 6, तो बेटा 3 में से एक निकालें बाकी 2 बचता है बेटा, और यहाँ पर dx ओवर dx तो 1 होता है, वो लगाओ या ना लगाओ। तो इसके बाद क्या हो जाएगा जी 2 में से 1 निकालें बेटा तो 1 बचता है, x की पावर 1 यानी x लिख लें आप, 1 लिखें या ना लिखें इसके ऊपर। तो dx ओवर dx का बेटा आंसर क्या होता है जी 1, ये वाला। तो आपके पास क्या बच जाएगा जी, 4x का स्क्वायर 6x का स्क्वायर प्लस 2x dy बाय dx। ये बेटा आपके पास पहला क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब बेटा हम क्या करते हैं जी, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, इसको लेट y कर लेते हैं। 3 का क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा ये रकम लिखी हुई है। ठीक है जी। तो क्या है बेटा जी कि x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। ठीक है जी बेटा, आप क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे इसे। तो बेटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जी। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, dy बाय dx आ जाएगा बेटा, तो d ओवर dx, x की पावर -3 2x की पावर -3/2 प्लस 3। तो बेटा जी मैंने क्या समझाया है कि x की पावर -3 का डेरिवेटिव बेटा अलग ले लेंगे आप, और ये बेटा फार्मूला पड़ा है कि जब कांस्टेंट नंबर हो और साथ बेटा फंक्शन हो, तो जो बेटा कांस्टेंट नंबर है उसका जब डेरिवेटिव लें बेटा वो जीरो नहीं होता। मतलब कि जब एक कांस्टेंट नंबर हो साथ फंक्शन हो और डेरिवेटिव लें तो जो कांस्टेंट नंबर है वो पहले आ जाता है बेटा, और फिर उसके बाद हम लिखते हैं जी डेरिवेटिव उस फंक्शन का। तो ज़रा बेटा गौर से देखें, ये बेटा अकेला फंक्शन, मतलब ये अकेला कांस्टेंट नंबर है, तो इसका बेटा जो यानी ये 0 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर जी ये 2 को 0 नहीं किया आपने, 3 को 0 कर रहे हो।
तो बेटा मैंने समझाया है कि अगर कांस्टेंट नंबर अकेला आएगा उसका डेरिवेटिव लेंगे बेटा तो उसका आंसर 0 आएगा। अगर कांस्टेंट नंबर के साथ बेटा कोई फंक्शन आ जाए फिर कांस्टेंट नंबर 0 नहीं होगा। तो ये बेटा क्या करेंगे, जो पावर है बेटा पहले आ जाएगी, पावर शुरू में, पावर में से एक कम विदाउट पावर की रकम का डेरिवेटिव बेटा वो 1 होता है। ठीक है बेटा, तो फिर इसके बाद फिर दोबारा बेटा हम करेंगे कि पावर शुरू में से, यानी पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे विदाउट पावर की रकम का, इसका डेरिवेटिव बेटा 1 होता है, और 3 का डेरिवेटिव बेटा जी क्या हो जाएगा 0। तो ये चेक करें बेटा कि -3 और -1 बेटा जी क्या होता है -4 यानी -4। तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा, प्लस माइनस है ये बेटा यही वाली जो माइनस है ना ये वाली, ये बेटा माइनस और ये प्लस बेटा जी क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो बेटा यहाँ पर माइनस आ जाएगी। और जब बेटा आप इसका एलसीएम लोगे, इसका जब बेटा आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा बेटा, आप बेटा इसका आंसर यानी एलसीएम लेते हो कि -3/2 -1, तो क्या करेंगे बेटा 2 1 2, तो बेटा ये -5/2 आ जाएगा। तो बेटा ये क्या आ जाएगा -5/2। तो बेटा ये तो 0 है, 0 आप लगाएं या ना लगाएं, तो 0 की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेटा आपके पास -3x की पावर -4 -3x की पावर -5/2 dy/dx, बेटा जी ये आपके पास फाइनल आंसर है। सबसे पहले बेटा जी हम बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं y। ठीक है जी, तो बेटा रकम क्या है कि a + x a - x। बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और बेटा हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया y के इक्वल। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं जी। ठीक है, अच्छा तो ये बेटा जी क्या हो जाएगा dy/dx। अच्छा बेटा, तो क्या करेंगे, मैंने कहा था जब भी f(x/g)(x) बेटा ये फॉर्म आ जाए तो इसमें बेटा हम क्या करते हैं, क्वोशंट रूल लगाते हैं। तो अब बेटा क्वोशंट रूल क्या होता है, मैंने बेटा समझाया था कि जो नीचे वाला फंक्शन होता है बेटा क्या होगा, जो नीचे वाला फंक्शन है बेटा उसका होल का स्क्वायर हो जाता है, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, और बेटा जी क्या होता है कि जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका बेटा हम ले लेते हैं डेरिवेटिव, फिर बेटा हम लगाते हैं माइनस। ये बेटा ये मैं खुद से नहीं कह रहा बेटा, फार्मूले के अंदर है। ठीक है जी, दोबारा कि बेटा जो नीचे वाला फंक्शन है उसका होल का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन यानी नीचे वाले फंक्शन का होल का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, फिर बेटा जी क्या है कि ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ये दोबारा देखिए बेटा, बेटा फार्मूला क्वेश्चन में बेटा क्या होता है कि नीचे वाले फंक्शन का होल का स्क्वायर, ठीक है बेटा, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, फिर बेटा ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर बेटा माइनस आती है ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का आगे डेरिवेटिव। बेटा इसे कहते हैं हम क्वोशंट रूल, और ये बेटा आपने लाजमी करना है। अब बेटा गौर से देखें तो a-x, अब बेटा ज़रा चेक करें तो जो a है ये बेटा कांस्टेंट नंबर है और इसके साथ बेटा कोई फंक्शन नहीं है। बेटा हम क्या करेंगे कि इस a की जगह बेटा हम क्या लिख देंगे 0, यानी जब आप इस पर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करोगे ना बेटा, तो ये ज़रा बेटा चेक करो, तो a+x जब आप बेटा इस पर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हो तो क्या होता है, हालांकि डायरेक्ट एक ही जगह 0 आता है, लेकिन बेटा मैं मजीद आपको समझा रहा हूँ। तो बेटा आपने क्या करना है, ज़रा चेक करें, ये आ जाएगा a-x। जब बेटा आप मैंने समझाया कि जो बेटा जो कांस्टेंट नंबर होगा उसका जो डेरिवेटिव बेटा जी वो क्या होगा 0, और बेटा इसका यानी आंसर क्या होगा dx/dx का 1 होता है। तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर 0 आ जाएगा, dx का बेटा 1 होता है। तो नीचे बेटा आप क्या लिख दोगे कि a-x का होल का स्क्वायर जी। ठीक है, अब बेटा क्या करें कि a-x है बेटा जी, ये 1 बचेगा। ठीक है जी, तो 1 आप यहाँ पर लिख लें या पहले लिख लें, ये बेटा जी क्या होगा, यहाँ पर माइनस लगा दें a+x, और बेटा जी ये 0 -1 तो बेटा -1 बचता है। तो ये बेटा जो -1 है ये बेटा जी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी,
तो जब बेटा आप इस माइनस को इस माइनस से बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बेटा जी क्या हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस एक्स। अब बेटा जो ब्रैकेट है उसको आप ओपन कर दो, ब्रैकेट खोल दो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, और ये बेटा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब बेटा जरा गौर से देखें तो ये प्लस और माइनस एक्स आपस में कट जाएंगे, ए और ए क्या हो जाएगा 2a, और यहाँ पर क्या बचेगा ए माइनस एक्स का होल का स्क्वायर, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, ये दोबारा देख लें कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने हल करके दिखाया है, ये आप दोबारा गौर से देख लें जी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जी बेटा, ये बेटा आपके सामने बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो बेटा ज़रा चेक कर लें रकम क्या है बेटा, की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। तो बेटा जी आप क्या करोगे, आप लेट कर लोगे y के इक्वल, बस आप क्या करोगे इसको लेट करोगे, और बेटा जी वैल्यू क्या है कि 2x माइनस 3 और 2x प्लस 1, और बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी 4 है जी। ठीक है, तो क्या करोगे आप इसका डेरिवेटिव लोगे, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जी। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आपने क्या किया कि इस रकम को y के इक्वल लेट कर लिया, तो आप क्या करेंगे बेटा, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स। तो जैसे बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है बेटा, वैसे ही ये क्वेश्चन है, जब भी 3 है बेटा तो हमने क्या किया कि लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 बेटा, यानी ये हमारी वैल्यू है बेटा, और मैंने क्या किया इसको y के इक्वल लेट कर लिया। तो हम बेटा क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो बेटा जी क्या हो जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। तो बेटा हम क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, तो बेटा वो यानी लगाएंगे बेटा, तो वो क्या होता है, जब क्वेश्चन टूल लगाते हैं जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसका होल का स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला जो फंक्शन होता है यानी फिर आप लगाते हो माइनस, फिर जो ऊपर वाला फंक्शन है वो एज इट इज, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ये बेटा होता है क्वेश्चन रूल। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी 2x प्लस 1 बेटा ज़रा चेक करें, मैंने बेटा एक फार्मूला समझाया था आपको कि 2x, यानी जब भी एक आपके पास कांस्टेंट नंबर हो और साथ कोई फंक्शन खड़ा हो, तो फिर बेटा जो कांस्टेंट नंबर उसको आप डायरेक्ट जीरो नहीं कर सकते, तो क्या होगा फिर वो जो यानी जो नंबर होता है कांस्टेंट वो पहले आता है, और फिर आप लेते हो डेरिवेटिव, तो जब 2 पहले आ जाएगा और डी ओवर डी एक्स एक्स का डेरिवेटिव लेते हो तो वो क्या आता है जी 1, तो इसलिए यहाँ पे बेटा हम क्या लिख देंगे 2, ये बेटा 2 हो जाएगा। और जो बेटा 3 है ये कांस्टेंट नंबर है बेटा, और अकेला इसके साथ कोई फंक्शन नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा जी 0। तो 2x माइनस 3, तो यहाँ पर बेटा जी क्या होगा भाई बात के 2 आ जाएगा, एक्स की जगह 1 लगा देंगे, और बेटा जो 1 है उसकी जगह पे 0, यानी बेटा 2x है तो 2 वैसे का वैसे बेटा, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1, ये मैंने ऊपर करके दिखाया है। ठीक है जी, और 1 बेटा अकेला कांस्टेंट नंबर है तो उसका जो डेरिवेटिव वो क्या होता है जी 0, ज़्यादा ऊपर चली गया। अच्छा बेटा, तो ये है 2x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। तो चेक करें बेटा कि 2x प्लस 1 यहाँ पे बेटा जी क्या आ जाएगा 2, अच्छा ये बेटा जी क्या आ जाएगा 2, तो 2x माइनस 3 और 2x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। अच्छा बेटा, तो क्या करें बेटा, आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा 2 2 4x, फिर 2 1 2, फिर बेटा क्या करें इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, तो हो जाएगा 2 2 4x, और फिर क्या होगा बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 3 6 दोबारा बेटा,
कि बेटा ये वाला जो 2 है बेटा, इस 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2x के साथ, फिर 1 के साथ, तो 2 2 4, 2 1 2। फिर बेटा क्या करोगे आप, इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे इस 2x के साथ, बेटा ये हो जाएगा 2 2 4x। और फिर बेटा ये माइनस और ये माइनस बेटा जी क्या हो जाएगा प्लस, और 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है जी। तो बेटा आपके सामने है जी, तो बेटा 4x एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये बेटा जी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 2 में 6 जमा करो तो क्या आ जाएगा 8 8। तो नीचे बचेगा जी 2x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास फाइनल आंसर है कि 8/2x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। ये बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बेटा मैंने हल कर दिया बेटा, आप देख लें जी। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास जो है एक्सरसाइज 2.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्या करना बेटा, आपने इसको हल करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा मैंने क्या किया, इसको y के इक्वल लेट कर लिया। तो बेटा हम यहाँ पे करेंगे जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बेटा जी आ जाएगा dy बाय dx डी ओवर डी एक्स। अच्छा बेटा, तो x माइनस 5 और 3x माइनस 5। तो बेटा हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। क्या करेंगे बेटा हम इस पर बेटा जी हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो बेटा प्रोडक्ट रूल क्या था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर जो सेकंड फंक्शन है वो एज इट इज है, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये बेटा होता है प्रोडक्ट रूल। तो x माइनस 5, तो बेटा 3 एक कॉन्स्टेंट नंबर, इसका बेटा डेरिवेटिव क्या होता है 0, और बेटा x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये बेटा जो x का आंसर क्या बेटा आएगा 1, और बेटा 5 का डेरिवेटिव क्या होता है जी 0, कॉन्स्टेंट नंबर है। तो ये बेटा बचेगा -1 x माइनस 5, और ये बेटा बचेगा +1 3 माइनस एक्स। बेटा इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, यानी इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करें जी। ठीक है, अब बेटा क्या होगा कि -x और -x क्या हो जाएगा -2x, 5 और 3 8। तो बेटा ये 8 - 2x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास आपका फाइनल आंसर आ गया जी। ठीक है, अब बेटा इसके बाद हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये जरा गौर से बेटा देख लें। ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बेटा मैंने हल किया है, चेक कर लें बेटा। एक्सरसाइज 2.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको बेटा हल करने का ये सेकंड मेथड है। ठीक है बेटा, पहले बेटा मैंने जो हल करके दिखाया बेटा वो फर्स्ट मेथड था, और ये बेटा जो है ना वो सेकंड मेथड है। ठीक है जी, तो इस तरीके से बेटा आप हल कर सकते हो। इसको बेटा क्या करोगे, लेट ऑफ आएगी बेटा, इस यानी इस रकम को, इस वैल्यू को बेटा आप लेट करोगे y के इक्वल, और ये बेटा वैल्यू आ गई जी x माइनस 5 और 3 माइनस एक्स। तो बेटा क्या करोगे आप कि पहले बेटा इस x को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो बेटा ये 3x हो जाएगा। फिर बेटा आगे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर बेटा मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 5 3 15। बेटा फिर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 5x। ठीक है बेटा, तो ये चेक करें कि 5x और 3x, ये हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 15। आप बेटा इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा 8x और 15। तो अब बेटा क्या करो कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा जी dy बाय dx डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15। अच्छा बेटा, तो ये इसमें बेटा जब पावर रूल लगाएंगे तो बेटा ये आ जाएगा पावर, शुरू में पावर में से एक कम विदाउट पावर के तो 1 होता है, और बेटा 8 और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और 15 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो dy बाय dx, इसको बेटा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं
2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको हल करने के बेटा दो तरीके हैं। मैं आपको बेटा पहले एक तरीके से कहता हूँ, फिर दूसरे तरीके से। तो बेटा ये रकम है, इसको बेटा मैंने y के इक्वल लेट कर लिया, यानी लेट y इज इक्वल टू बेटा ये आपके पास रकम है, वैल्यू है। तो अब बेटा क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करें, फिर इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो बेटा ये आपने फार्मूला बेटा पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो बेटा वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे मर्जी लिख लें। तो बेटा वो क्या होगा कि ए स्क्वायर यानी ये ए और ये क्या है बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और बी। तो बेटा आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये बेटा इससे घट जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से, और ये भी बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x, और ये बेटा बचेगा -2x। जब बेटा आप उसको ऊपर लेकर जाओगे, इसकी बेटा जो पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस। तो अब बेटा क्या करें, आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाय dx, d ओवर dx, x प्लस x की पावर -1 और ये वाला 2। तो बेटा क्या करें कि x का डेरिवेटिव बेटा अलग ले लें, फिर बेटा x की पावर -1 का डेरिवेटिव अलग, और फिर कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव अलग। तो बेटा x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और ये बेटा पावर खड़ी है तो क्या होगा बेटा, पावर पहले आ जाएगी बेटा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और विदाउट पावर की रकम का डेरिवेटिव। और बेटा 2 कांस्टेंट नंबर, इसका बेटा जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा 0। तो ये आपके पास वन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो बेटा -1 और -1 बेटा जी क्या होता है 2 हो जाएगा, मेरी -2 हो जाएगा। और यहाँ पर बेटा dx ओवर dx का जो डेरिवेटिव है बेटा वो क्या होता है 1, यानी dx ओवर dx का बेटा जो आंसर है वो 1 आ जाएगा, और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और ये है 1 माइनस एक्स, एक x बेटा, तो x की पावर -2, और जब बेटा पावर माइनस हो तो आप जब इसको बेटा नीचे लाएंगे बेटा पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव प्लस हो जाती है। ठीक है जी, तो बेटा ये भी आंसर ठीक है। या बेटा आप क्या करें, आप इसका एलसीएम लें, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर -1 ओवर x का स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास फाइनल आंसर है। ठीक है।